अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज आपको मैं एक वाक़या सुनाने वाला हूँ। बुज़ुर्गों के औलिया के बारे में आप सुनते आए हैं, तो आज एक वाक़या सुनो कि एक बुज़ुर्ग एक बस्ती से दूसरी बस्ती को जा रहे थे। जब दूसरे शहर के करीब हुए, नज़दीक गए, तो देखा शहर पनाह बोलते नहीं, यानी बॉर्डर, बाउंड्री, वहाँ दरवाजे जो हैं वो पूरे के पूरे बंद हैं। बाउंड्री को, बॉर्डर को बंद किया गया है। हालांकि दिन का टाइम था। बहुत ताज्जुब हुआ उनको, दिन में शहर का दरवाजा बंद नहीं होता सुना, रात में इसना बंद करते। सो क्या रीजन है, क्या वजह है बोल के तो उन्हें मालूम करे तो लोग बताए कि शहर के जो बादशाह है ना, उनका एक पालतू पेट एनिमल, एक पेट बर्ड, एक परिंदा, बाज, वो उड़ गया है। उसको तलाश कर रखी है। दरवाजे बंद इसलिए हैं ताकि बाज शहर के अंदर ही रहे, दरवाजे से कहीं बाहर ना चला जाए। तो बुजुर्ग सोचे कहते हैं, अरे बादशाह कितना बड़ा बेवकूफ है। बाज तो ऊपर जो खुली फिजा है वहां से भी उड़कर जा सकता है, चल को जाने वाला क्या वो। बादशाह को इतनी भी अकल नहीं, उसने शहर पना के यानी बाउंड्री के, बॉर्डर के दरवाजे बंद कर दिए। फिर वो बुजुर्ग अल्लाह की तरफ मुखातब होकर बोले कहते हैं, या अल्लाह, तूने हुकूमत और सल्तनत और मालो दौलत इस बेवकूफ़ बादशाह को दे दी, जिसके पास अकल ही नहीं है, वो अकल से खाली है। और मुझ जैसे अक्लमंद को, स्मार्ट को, होशियार को ये हुकूमत नहीं दी ना। तो अल्लाह की तरफ से दिल में उनके बात डाली गई, कहते हैं, क्या आप इस पर राजी हैं कि उसकी बेवकूफ़ी और हिमाकत के साथ आपको ये दौलत और हिश्मत और हुकूमत और सल्तनत और जाह जलाल सब कुछ उस बादशाह से छीन कर आपको दे दी जाए, और आपकी अक्लमंदी और तकवा, शियारी, नेकियां, ताअतें, अच्छे काम, अच्छे अखलाक सब उसको दे दी जाए। तो उन बुजुर्ग को फौरन एहसास हुआ, कहते अल्लाह अल्लाह अल्लाह, कितनी बड़ी गलती हो गई मेरे से। मेरे पास हुकूमत नहीं तो परवाह नहीं, अकल दिए ही नहीं क्या अल्लाह, नेकी दिए ही नहीं क्या, तकवा दिए ही नहीं क्या। तो फौरन उन्होंने अल्लाह से माफी मांगे, कहते बोलने लगे, कहते या अल्लाह, मुझे तकवा वाली दौलत ज्यादा पसंद है, तकवे की जिंदगी मुझे ज्यादा पसंद है, अगरचे गरीबी ही के साथ क्यों ना हो, यानी कितनी गुर्बत रह गई तो परवाह नहीं, अक्लमंदी, तकवा, पाक हलाल रोजी ये रहे तो बस। और ये हुकूमत, सल्तनत और उसकी बेवकूफ़ी, बेईमानी, ये सब के सब वो लेने के मुकाबले में ईमान और अमल के साथ, फ़ख्र फाका के साथ रह जाना मुझे बेहतर है। बच्चों, तुम्हें मैं ये सब कैसे हैं बोलो। आजकल हम सब के दिलों के अंदर दौलत, ये खाना, ये लेना, ये पहनना, हर हमेशा माल और दौलत को ही सब कुछ असल समझते हैं, हमें नियामत समझते, उसके अलावा दूसरी चीज़ों को नियामत कर कुछ नहीं समझते। हालांकि अल्लाह ताला की तरफ से किसी को इताअत, बंदगी करने, इबादत करने, नमाज पढ़ने, रोज़ा रखने, ट्यूशन को जाने, अरबी पढ़ने, कुछ दुआ पढ़ने, ये सब तौफीक मिल जाए बोलो ना, ये बहुत बड़ी दौलत, बहुत बड़ी नियामत। इससे बढ़ को क्या नियामत हो सकती है। मगर इसे सभी लोग नियामत समझते नहीं। तुम्हें वैसा नहीं ना बच्चों, तुम्हें तो ये रजब का महीना शुरू हो जाने के बाद से जो दुआ पढ़ना है ना, वो दुआ पढ़ना जब जब भी तुम ना याद आ जाए तो तुम्हें अल्लाह का शुक्रिया अदा करो, या अल्लाह मुझे याद आया ना, मैं दुआ पढ़ ली ना, मैं पढ़ लिया ना, मैं स्कूल में जाकर पढ़ते हैं, ट्यूशन में पढ़ते हैं, अरबी पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं। ये सब टाइम में तुम्हें सोच लो, ये अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी दौलत मुझे हासिल हो को है, नेमत हासिल हो को है। बिल्कुल अल्लाह ताला से दुआ है, उस दुआ की पाबंदी करने के हम सबको अल्लाह तौफीक दे, बड़ों को, छोटों को, सबको तौफीक दे। हमको अल्लाह ताला इसका जरिया बनाए कि हम दूसरों को भी जाकर बता सकें, दुआ याद करा सकें। वो दुआ क्या बच्चों, आपको तो याद है ना, यही ना है वो दुआ। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमजान। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह हमको पाबंदी से पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तुम आमीन या रब्बल